अपनी मेहनत से इतनी सफलता तो हासिल करना कि तुम्हारे पिता तुम्हें गले लगाकर ये कह सके, ये मुझे यकीन था तुम कर लोगे। इतनी मेहनत तो ज़रूरी है ना। Hello buddies, good morning, and first of all, thank you for clicking this video and thank you for being here. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe, like and share. और उठने के बाद मेरा जो बेड था ना, बेडशीट, वो बहुत गंदा दिख रहा था, तो फिर मैं न्यू चादर लगाई और उसके बाद मैं शावर लेके आ गई। और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ तो बातें कर रही थी, बट पीछे फ़ैन चल रहा था ना, तो वो आवाज़ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं म्यूट कर दी। तो क्या होता है ना, मॉर्निंग में उठने के बाद एक अलग ही पॉजिटिव फील होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ग्लास में पानी रखती हूँ, क्योंकि बॉटल में पानी रखने से ना पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो मैं अपने टेबल पे पानी रखी और यहाँ पे मैं सेटअप कर रही थी लाइव जाने के लिए। और फिर उसके बाद मैं अपना टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ की, क्योंकि अगर टेबल साफ़ रहता है ना तो अच्छा लगता है। और क्या होता है ना कि अभी गर्मी का टाइम आ गया है, तो खिड़की से डस्ट वगैरह आ जाते हैं। ओए क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? दिखा दिखा। मेरे को ऐसे कमेंट्स आए थे कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या मैं, अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो ना, तो कोचिंग ज्वाइन करने से वो बेटर होता है। क्योंकि कोचिंग मैं भी ज्वाइन की थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना अभी कि जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी कि आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो देखो, कोचिंग में कुछ नहीं होता है। टीचर्स आते हैं, आपका 3 आवर्स का लेक्चर होता है और आपको मतलब 200 स्टूडेंट के साथ बैठना है अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो। और वो 200 स्टूडेंट में आप अपना डाउट ऑनलाइन ही पूछ पाओगे। डाउट का रिप्लाई आपको 3 to 4 डेज़ में आएगा, तब तक आपका डाउट बना रहेगा। और कोचिंग में रहा बात कि हाँ बुक्स कवर करा देंगे, नोट्स बनवा देंगे, तो वो भी नोट्स ना आपका मतलब बल्कि फॉर्म में बनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट नोट्स बना के देंगे या फिर आपको 1 to 1 वो गाइडेंस देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। मैं खुद ज्वाइन की थी कोचिंग, मुझे समझ में नहीं था उस समय, क्योंकि मैं 2021 से प्रिपरेशन कर रही हूँ और उस समय आई वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। और मुझे ये भी नहीं पता था ना कि यूपीएससी होता क्या है। मैं 6 मंथ इस चीज़ को भटकी हूँ कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे करना है। और मुझे उतना नॉलेज, मुझे क्या मतलब, जो भी न्यू इस फील्ड में आता है ना, किसी को भी उतना नॉलेज नहीं होता है। तो अभी मैं कर रही हूँ MCQ वनली IAS का है और ये पॉलिटी का है। तो आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि टेस्ट से अच्छा है कि MCQ करो। और रहा बात टेस्ट का, तो टेस्ट आप लोग वीक में 2 या 3 दे सकते हो। तो जिस दिन आप टेस्ट दो उस दिन MCQ मत करो, और जिस दिन टेस्ट नहीं दो उस दिन MCQ कर लो। तो हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Consider the following statements with respect to Government of India Act. And the option is Government of India Act 1999 allowed non-official majority at the provincial level real time, official majority at the federal level. And the second option is Government of India Act 1909 introduced direct elections for the first time. आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है, विच ऑफ द बिलो प्रोविजन आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉडले मिंटो रिफॉर्म? इट इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल लेवल. Ordinance making power was given to Viceroy. There was a system of indirect elections for the elected members of the council. The act preceded
द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीगेज। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और अभी हम बात कर रहे थे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, और अगर आप मेरे से सजेशन पर्सनल लेना चाहते हो तो आप कोचिंग मत ज्वाइन करो। और रहा बात आपको गाइडेंस का, प्रॉपर गाइडेंस का, तो मैं क्या करूँगी ना, आज ही एक टेलीग्राम ग्रुप बना रही हूँ। वहाँ पे अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो रहा है ना तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं जब भी फ्री होंगी मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए तो मत ज्वाइन करो। और उसके बाद रहा बात कि आप कोचिंग में नहीं ज्वाइन करूँगा तो मैं सिलेबस कैसे कवर करूँगा। देखो, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी ना आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी ना जो आपको अलग अलग रिसोर्सेज से कवर करनी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ में आगे बढ़ोगे ना तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगेगा कि कैसे कवर करना है, क्या करना है। बट सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझो। यूपीएससी का क्या मतलब, यूपीएससी क्या मांगता है उसको समझो, और उसके बाद कोचिंग के बारे में सोचो। और फर्स्ट प्रिपरेशन के फर्स्ट स्टेज में ना कोचिंग तो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अपना आपका जो पहला स्टेज है उसमें आप सेल्फ स्टडी करो, खुद को एनालाइज करो, खुद को देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कैसे आप कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। और बाकी आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगेगा। एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि मुझे एक और कमेंट आया था, हाउ टू कवर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए मेरा अलग अप्रोच है। मैं पूरा ब्लाइंडली 6 to 12 को लेके कभी नहीं बैठी हूँ, कभी फॉलो नहीं की हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं 6 से तो एनसीईआरटी की ही नहीं हूँ। मैं क्या की हूँ, सपोज़ कि मैं पॉलिटी का ले लेती हूँ तो पॉलिटी का क्लास 11th क्लास 12th का एनसीईआरटी किया और उसी समय मैं लक्ष्मीकांत कर ली हूँ। मतलब जिस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी करो उसी सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक भी उसके साथ साथ कर लो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इकॉनमी के लिए आपको 6 से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्लास 11 12 का कर सकते हो। ज्योग्राफी आप 6 to 12 करो, हिस्ट्री आप 6 to 12 करो, पॉलिटी आप क्लास 11th और 12th करो। और बस हो गया, शायद इतना ही है ना। और यहाँ पे मेरा पेन ख़त्म हो गया था। पेन आजकल बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं इतना पेन ला के रख ली हूँ ताकि मुझे ऐसे बार बार दुकान पे नहीं जाना पड़े। चलो फिर, आज का जो दिन है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। एंड मैं अभी तक 8 hours का स्टडी कर चुकी हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं 5:15 से फिर बैठूँगी 6:30 के अराउंड तक। तो अभी मुझे साइंस एंड टेक का करना है। तो मतलब जो मेरा आज का टारगेट है ना उसमें मैपिंग का है, टेस्ट क्वेश्चन 50 एनालाइज। तो मैं टेस्ट नहीं दे के पॉलिटी का ही क्वेश्चन मैं टेस्ट के समय अटेम्प्ट की थी। तो देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं टेस्ट दूँगी, नहीं मिलता है तो फिर मैं नहीं दूँगी। फिर मैं रामसर साइट की एंड पॉलिटी का PT 365 की, ये है मेरा पॉलिटी का नोट्स PT 365 का। और पता है ये कितने पेजेस का है? इतने पेजेस का, यहाँ से। तो देखो इसको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट। मेरा नोट्स है, मुझे तो वैसे लिखने के टाइम ही आधा चीज़ याद हो गया था। तो 10 से 15 मिनट में मैं इसको रिवीजन कर सकती हूँ। मुझे पता है ये चीज़ मुझे बनाने में ना 1.5 hours लगे, बट वर्थ इट है यार। तो आप लोग भी कर सकते हो। चलो अभी ये सब रहा, फैलाई हूँ, इसको लैपटॉप को बंद करूँगी क्योंकि सुबह से लैपटॉप ऑन है मेरा और बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। तो साइंस एंड टेक तो बाहर भी बैठ के पढ़ लूँगी, उसका उतना कुछ इशू नहीं है। क्योंकि अभी रूम में ना मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि क्या बताऊँ। पीसी तो चलेगा, पीसी से कोई दिक्कत नहीं, ये तो चल सकता है। पता है स्टडी करने के बाद जो
मेरा रिलैक्सिंग पार्ट रहता है ना, वो ये रहता है। और ये यहाँ पे सो रहा था, मैं गई तो ये थोड़ा सा जगह, तो मैं सोची कि चलो इसको पूरा मैं जगा देती हूँ। और इसको जगाने का बस एक ही वर्ड है, चीकू चलो, और इस वर्ड में ये जग जाता है। और यहाँ पे ये मेरा हाथ काट रहा था, तो मैं इसको ये बोली कि तू अपना हाथ काटना, लेकिन मेरा हाथ काटा, अपना हाथ नहीं काटा ये। और मैं लड़ाई इससे इसलिए कर रही थी कि दीदी तो पूरे दिन पढ़ाई की, तू दीदी को कूलर तक नहीं दिया, बस इसकी वजह से मैं इससे लड़ाई कर रही थी। और यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा कूलर को टर्न की ना, ये भाई साहब मेरे को ऐसे देख रहा है जैसे कि पता नहीं मैं क्या कर दी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, तो मैं इसका कुछ पार्ट कट कर दी। लाइक नाइट का जितना भी क्लिप था ना, मैं उसको ऐड नहीं की थी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मन लगा के पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।